टीनू चिड़िया और कबूतर और काला कौवा का न्यू वीडियो। गर्मियों का सीजन था। टीनू चिड़िया और काला कौवा और कबूतर दाना खोजने के लिए बाहर निकले हुए थे। कालू भैया, आज कैसे भी करके मुझे दाना लाना होगा क्योंकि मेरी बेटी बहुत दिन से भूखी है और वह रो भी रही है। चिड़िया बहन, तुमने ठीक कहा, मेरी भी घर में एक बीवी और बेटी है जिसके लिए मुझे आज दाने लेकर जाना ही होगा। तुमने ठीक कहा कबूतर और चिड़िया, मेरी भी एक बेटी और एक बेटा है जिसके लिए मुझे दाना लेकर जाना है और मेरी पत्नी मुझसे बहुत गुस्सा है। आज दाना लेके नहीं गया तो वो मुझे निकाल देगी घर से। फिर वह तीनों पक्षी उड़ते उड़ते दूसरे जंगल की ओर जाते हैं और दाना ढूंढने की प्रयास करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी दाना नहीं मिलता। हाँ, मैं थक गया। मैं कल से कुछ नहीं खाया, मैं भूखे पेट हूँ। पहले मुझे कुछ खाने को दो, तब मैं उड़ पाऊंगा। चिड़िया कालू कौवा ठीक कर रहा, मैं भी उड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अरे, आप दोनों बहुत जल्दी हार मान लिए। क्या आज आप दाने लेकर नहीं जाना चाहते अपनी बीवी और बच्चों के लिए? आज उनको भूखा रखोगे? आप लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी, आज हमें और आगे जाना पड़ेगा। फिर टीनू चिड़िया उन दोनों पक्षियों को हौसला देती है और तीनों उड़ते उड़ते एक नदी के किनारे जाते हैं। उस नदी के किनारे वहाँ पर एक सेब और आम रखा हुआ था। अरे, ये क्या है? बस एक आम और एक सेब है, हम तीनों का इसमें क्या होगा? बस कबूतर भैया, जो है हम लोगों को मिल बांट कर लेके जाना होगा। खाली हाथ लौटने से तो ये बहुत अच्छा है। अरे, ये क्या? यहाँ तो बस दो फल है, मुझे टीनू चिड़िया का कुछ करना होगा। कबूतर तो बहुत चालाक है, मुझे लग रहा है। ऐसा कालू कौवा अपने मन के अंदर सोच रहा था। टीनू चिड़िया बहन, टीनू चिड़िया बहन, आप वहाँ पे एक ठेला पड़ा हुआ है, आप लेकर आ जाए। अगर हम ऐसा ही लेके गए तो कोई पक्षी हमारा सारा फल चोरी कर लेगा। आपने ठीक कहा कबूतर भैया, मैं अभी लेकर आती हूँ वो थैला। फिर टीनू चिड़िया उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर काला कौवा कबूतर से कहने लग जाता है, कबूतर मेरे दोस्त, तुम एक काम करो, एक एप्पल तुम लेके जाओ और आम मैं लेके चला जाता हूँ, तभी हम दोनों का पेट भरेगा और हम दोनों की पत्नियों का। अब हमें यही करना होगा। कौवे, लेकिन टीनू चिड़िया का क्या होगा? वो भी तो हमारे इस फलों में हकदार बराबर की है। वैसे भी कबूतर, टीनू चिड़िया बहुत उड़ने में तेज है, उसको बहुत जल्दी दाने मिल जाते हैं। तुम तो देखे हो, हम दोनों ये फल लेके जाते हैं। फिर कबूतर भी हाँ में हाँ भरते हुए उड़ते हुए वो फल को लेकर वहाँ भाग जाता है। तभी टीनू चिड़िया उड़ते हुए उस नदी के पास आती है और आवाज़ लगाती है, नहीं, कबूतर और कौवा कहाँ चले गए? यहाँ पर फल भी नहीं दिख रहा। वो दोनों कहीं लेकर भाग तो नहीं गए? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या लेकर जाऊंगी अपने घर? तभी टीनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ शाम भी हो जाती है। टीनू चिड़िया के बगल में ही बहुत सारे तरबूज के दाने थे। आज मैं अपने बेटे के लिए ये तरबूज के दाने ही लेके जाती हूँ, आज तो पेट उसका भर जाएगा। फिर टीनू चिड़िया वह सारे फल को उठाती है और उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे रास्ते में कबूतर सेब खाता हुआ मिल जाता है। वहाँ पर टीनू चिड़िया अचानक पहुँच जाती है। कबूतर यह देख के हक्का बक्का हो जाता है। कबूतर भैया, आप फल खाने से क्यों रुक गए? आप खाओ, आप मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? क्या मीठा नहीं है ये फल? टीनू चिड़िया, तुम यहाँ से जाओ, पहले मुझे फल खाने दो। टीनू चिड़िया उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है और कालू कौवे के पास जाके बोलना शुरू कर देती है, कालू भैया, आम का रस कहीं सूख तो नहीं गया? आप तो बिना थैला लिए ही आ गए, मैं तो थैला लेने के लिए गई हुई थी। नहीं नहीं टीनू चिड़िया बहन, ये आम तो बहुत रसीले हैं, अगर तुम खाती तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगता। अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे खाने के वक्त कोई टोके मुझे पसंद नहीं। टीनू चिड़िया उड़ते हुए सीधा अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, अब जल्दी बताओ, मेरे लिए क्या लेके आई हो? कालू कौवा और कबूतर अंकल तो आम और सेब लेकर आए हैं, आप बताओ क्या लेके आई हो? नहीं मेरे कुकू मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे लिए तरबूज के बीज लाए हुए हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तुम एक बार खा के तो देखो। ये क्या मम्मा, सब तो तरबूज खाकर उसके बीज को फेंक देते हैं और आप मुझे वो खिला रही हो? पता नहीं इसका टेस्ट क्या होगा, आपको पता नहीं क्या हो गया है। कुकू मेरे बेटे, एक बार तुम ये बीज खा के तो देखो। तुम्हारी नानो जब मैं छोटी थी तो वो मुझे हमेशा खिलाया करती थी, ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम एक बार खा के तो देखो प्लीज़। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया उसे तरबूज के बीज दे देते हैं। कुकू तो पूरा भरपेट खाता है। मम्मा चिड़िया यह देखकर बहुत अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। कुकू मेरे बेटे, आपको मैंने कहा था ना यह बीज बहुत स्वादिष्ट है, भर गया ना आपका पेट? हाँ मम्मा, मेरा पेट तो भर गया। हम एक काम करते हैं, इस बीज से हम तरबूज का फल लगाते हैं। क्यों नहीं कुकू मेरे बेटे, आपने तो एक बहुत अच्छा उपाय दिया, इससे मैं बहुत सारे फल उगा सकती हूँ। मैं अभी जाती हूँ फल उगाने के लिए।
कुकू और उसकी मम्मा दिन भर मेहनत करके वो सारे बीज को बो देते हैं। फिर कुछ देर बाद उन बीजों में वो पानी भी डाल देते हैं। कुछ समय बीत जाता है। टीनू चिड़िया के आंगन में तो बहुत सारे तरबूज आ जाते हैं। मम्मा मम्मा देखो ना, हमारे आंगन में कितने सारे तरबूज आ गए हैं। ये छोटे छोटे तरबूज और बड़े बड़े भी। कुछ ही दिनों का इंतजार है मेरे बेटे, उसके बाद ये छोटे तरबूज बड़े हो जाएंगे और बहुत मीठे पक जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टीनू चिड़िया के सारे फल पक जाते हैं। टीनू चिड़िया और उसका बेटा कुकू दोनों मज़े से ही सारे फल को खाते हैं और उसे गर्मी में भोजन तलाश करने की भी ज़रूरत नहीं थी। देख रहे हो कबूतर जी, टीनू चिड़िया कितनी चालाक और कितनी होशियार हो गई। अब हमारे साथ वो कभी दाने लेने के लिए नहीं जाती, क्योंकि वह अपने घर में ही बहुत सारे तरबूज बो के रखी हुई है। कालू, उस दिन से तो चिड़िया मुझसे कभी नहीं मिली है और ना कभी मेरे घोंसले पर आई है। मैं उससे कभी बात ही नहीं किया हूँ। अरे कहाँ है वो टीनू चिड़िया, इन छोटी छोटी बातों का हिसाब रखती है। मैं जा रहा हूँ तरबूज खाने। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ते हुए तीनों चिड़िया के तरबूज वाले आंगन में चला जाता है और उसके तरबूज तोड़ने लग जाता है। वह कालू कौवे, मेरे तरबूज चोरी कर रहे हो दिन दहाड़े? टीनू चिड़िया बहन, आखिर मैं तरबूज क्यों चोरी करूँ? तुम तो मेरी पड़ोसन हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसके वजह से मैं तरबूज लेने आया हूँ। वह कालू कौवे, उस दिन मैं तुम्हारी पड़ोसन नहीं थी। जिस दिन तू और कबूतर मिलके मेरे फल को लेकर भाग गए थे, उस दिन मैंने अपने बेटे को तरबूज के बीज खिलाए थे। टीनू चिड़िया बहन, मैं अभी बहुत भूखा हूँ। उस दिन भी मैं बहुत भूखा था, इसके वजह से मैंने ऐसा किया। तुम एक काम करो, अभी मुझे एक तरबूज दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज़ दे दो टीनू चिड़िया एक तरबूज। कालू कौवे, मैं तुम्हें तरबूज तो दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा तुम कभी मत करना। टीनू चिड़िया कबूतर को 2 तरबूज तोड़कर दे देता है। कौवा, एक तरबूज तू ले लेना और एक तरबूज कबूतर को दे देना। मेरी माँ ने सिखाया, कभी भी बुरे लोगों के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए हमें। टीनू चिड़िया, तुम मुझे माफ़ कर देना। उस दिन मैंने कबूतर को ही ये सब कहकर बहकाया था। तुम मुझे माफ़ कर देना, तुम बहुत अच्छी हो। फिर कालू कौवा उड़ते हुए सीधा कबूतर के पास जाता है और एक तरबूज कबूतर को और एक तरबूज खुद रख लेता है। वो टीनू चिड़िया की सारी बात को बताता है। कबूतर टीनू चिड़िया के पास जाता है और बहुत माफ़ी मांगने लग जाता है। टीनू चिड़िया उन दोनों को माफ़ कर देती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आपको अगर ये कहानी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।